आज का टॉपिक है नरेशन यानी कथन। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन दिया है, नेहा शेड, नेहा ने कहा आई वांट टू ओपन बैग, मैं बैग ओपन करना चाहती हूँ। ठीक है, अब इनको आंसर करना है तो इसके कुछ रूल्स रहेंगे। पहला नियम ये रहेगा, देखिए नियम सभी के लिए सेम रहेंगे जितने मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, 7 मोस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये कहा जाए कि 99% क्वेश्चन जो होता है 10th 12th 9 टू कहा जाए 9 टू 12th के एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन आते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो देखिए पहला नियम ये कहता है कि इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, ये इन्वर्टेड कामा है, और दैट का यूज कर दीजिए। इन्वर्टेड कामा के पहले जितना भी है सेंटेंस उसको ऑलरेडी आपको लिख देना है आंसर जब करना है। ये नेहा, नेहा लिखा, नेहा सेड, ये लिख दिए। इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट यूज करना है। ठीक है, THAT है कि इन्वर्टेड कामा, ध्यान रखना जो भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इनको SON रूल के तहत, SON रूल के तहत चेंज करना है। एस का मतलब है फर्स्ट पर्सन अगर है तो उसको सब्जेक्ट से चेंज करना है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सब्जेक्ट से चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ नेहा है और यहाँ देखो आई जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है देख लेना, आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। ठीक है, यू कहाँ से चेंज होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सब ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही शी इट एनी पर्सन नेम, ही शी इट, ठीक है, दे या एनी पर्सन नेम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें यन का मतलब है नो चेंज, यानी चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं रूल्स। ये बेसिक रूल हैं, ठीक है, जिनके बिना नरेशन के कोई भी क्वेश्चन को आप कहा जाए कि करेक्ट आंसर दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को क्या बोला है, फर्स्ट पर्सन देखिए फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट से, और वो भी कौन से सब्जेक्ट से, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाहर वाले सब्जेक्ट से। इन्वर्टेड कामा हुआ और यहाँ पे देखो ये बाहर आपका सब्जेक्ट है ना, नेहा, और नेहा का प्रोनाउन हमें यूज करना है। नेहा लड़की है और इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी यूज होगा। ठीक है, वहीं अगर राम वगैरह होता, कोई लड़का होता, तो उसके लिए प्रोनाउन ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोनाउन का नॉलेज भी होना चाहिए आपको। चलिए, तो हम अभी देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर का पूरा जितना भी सेंटेंस था लिखा, इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट का यूज किया। अब पर्सन को मैंने देखा क्या था, आई था, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो क्या आ गया यहाँ पे, शी। इतना समझा गया, नेहा शेड दैट, शी। उसके बाद फिर से अगला रूल फिर से आपको नोट आउट करना है। अगला नियम ये कहता है कि यदि बाहर, इन्वर्टेड कामा के बाहर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट में अगर वर्ब हो तब इन्वर्टेड कामा के अंदर टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करना है। टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करना है। ये कब करेंगे, जब बाहर इन्वर्टेड कामा के बाहर क्या लगा हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाहर लगी हो। और ये बताता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट में बाहर की वर्ब यूज की गई। ठीक ना, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाहर। इतना करने के बाद अब आपको टेंस में परिवर्तन करना है। तो टेंस में परिवर्तन करने के नियम होते हैं, अब वो नियम देख लें आप। पहला नियम देखिए, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन और ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो नियम कुछ ऐसा है, अगर डायरेक्ट नरेशन पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन, एक मिनट, पास्ट से नहीं प्रेजेंट से चलते, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अगर डायरेक्ट नरेशन, इन्वर्टेड कामा के अंदर की बात हो रही है, इन्वर्टेड कामा में वर्ब जो है, इन्वर्टेड कामा में डायरेक्ट नरेशन में वर्ब इन्वर्टेड कामा के अंदर, ध्यान रखना, इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है या टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो चेंज काहे में होगा, पास्ट नहीं प्रेजेंट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो फिर पास्ट कंटिन्यूस में उसका टेंस को चेंज करना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, पास्ट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना, ये नियम है। फिर अगला नियम ये कहता है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में टेंस जो हो पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको चेंज करना है, पता काहे में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये याद रखना है आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और यदि पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो नो चेंज, ये नियम है। अब इतने सारे रूल्स आपको याद रखना है, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ब क्या है, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कहाँ में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, जब पास्ट में हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेहा सेड दैट, यहाँ शी था, शी आने का रीजन आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज हुआ तो शी हो गया सी। अब यहाँ क्या सेकंड फॉर्म क्या होगा, सी वांटेड टू ओपन द बैग, और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना, ओपन द बैग। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हो गया, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन पे काम करेंगे। कुछ चीजें और हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, वो चीजें कौन कौन सी देख लें। अगर डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में दैट हो जाता है, ये याद रखना है। कैन है तो कुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, ठीक है, शैल है तो शुड हो जाएगा, शैल है तो शुड, SHOULD, मे है तो माइट हो जाएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक नियम है, मे का माइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, शी सेड आई एम इल, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो टेंस में परिवर्तन होगा। अगर ऐसा होता है तो टेंस में परिवर्तन जब होगा तो यहाँ पे देखिए एम जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसको हम चेंज का हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में। तो पहला काम क्या करना है, आपको लिखना है शी शेड। इसका जब आंसर लिखेंगे शी शेड इन्वर्टेड कामा हटाइए और दैट की यूज तुरंत करिए, शी शेड दैट, इन्वर्टेड कामा हट गया। आई सब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो शी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शी। एम का क्या हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ वॉज यूज होता है क्योंकि पास्ट पर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर्ब। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करिए बस, अब बाकी पूरा लिख दीजिए शी वॉज इल, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, मीनू शेड, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो टेंस में परिवर्तन डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे टेंस, ये जो फ्यूचर टेंस का है, तो फ्यूचर टेंस के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो बस आपको सिंपल इसका चेंज करना, आंसर लिखिए मीनू शेड और दैट लिख दिए। देन इसके बाद ये पर्सन देखिए फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो मीनू के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, शी। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे मीनू शेड दैट शी। और विल का क्या होता है, देखिए विल का वुड यूज होगा, शी वुड स्टडी, STUDY, खत्म, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और आंसर पा जाएंगे आप। मदर सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई, टेंस में परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक ना। लेकिन ये क्या है, निगेटिव, डोंट वी लेट, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नियम है, इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का यूज नहीं करना है। क्या करना है, दैट का यूज नहीं करना है, इन्वर्टेड कामा आप रिमूव करेंगे और किसका यूज करेंगे, टू बी का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद टू और बी का यूज करेंगे, ठीक है, या कहा जाए ओनली टू का यूज करेंगे। तो आपको याद रखना टू बी का यूज करेंगे, और जो निगेटिव सेंटेंस है उसके जस्ट पहले, टू बी के जस्ट पहले नॉट का यूज किया जाता है। अब फिर पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है।
तो देखिए इसका आंसर मदर, MOTHER, मदर शेड, SAID, शेड। इम्परेटिव ये निगेटिव है तो इसको बनाना क्या है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी अफर्मेटिव या निगेटिव, तो अकॉर्डिंग निगेटिव तो निगेटिव। नॉट का यूज करिए, मदर शेड नॉट, नॉट लिखे, इसके बाद टू बी, तो टू बी आने का रीजन यहाँ पे बी ऑलरेडी था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये याद ना करें आप, टू का यूज करें। मदर शेड, डोंट का क्या हुआ, नॉट, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डोंट का हो गया नॉट, और टू यूज हुआ इन्वर्टेड काम हटा करके, लेकिन इसको हमने बनाया क्या, असर्टिव, नॉट टू बी लेट। ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपके लिए प्रैक्टिस भी है, लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उनको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहन सेड माई एग्जाम इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो रोहन शेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे टेंस देखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली गई है। अब जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है तो उसको हम चेंज कहाँ में करते हैं, जस्ट उसके सामने वाले टेंस में। तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में। तो चलिए चेंज करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, ठीक है। चलिए चेंज होगा ही होगा, इसका जब आंसर करेंगे तो लिखेंगे रोहन शेड, ठीक है। इसमें प्रोनाउन देखें तो प्रोनाउन क्या होगा, रोहन के लिए प्रोनाउन ही होता है, ठीक है, ही, हिम, हिज, ठीक है, ये प्रोनाउन होते हैं, यानी ये सब्जेक्ट के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए। सभी प्रोनाउन आपको आना चाहिए, अगर एक भी प्रोनाउन मिस हुआ तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं, इन्वर्टेड का हम हटाइए, दैट का यूज करिए, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या है, माई क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसका, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे, देखिए, आई, मी, माई और माइन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है, इनके बाद तुरंत नाउन लग जाता है। यहाँ देखिए माई एग्जाम, ये नाउन है, ठीक है। तो याद रखना है, जैसा प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वैसा ही रिटर्निंग आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसका, फर्स्ट पर्सन का। तो हमें यहाँ पे रोहन देखा, और रोहन क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हुआ, तो इसका भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव सर्च करेंगे। ही के बाद हिम, और हिम के बाद होता है हिज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो हम भी यहाँ पे यूज जब करेंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज करेंगे। माई की जगह हिज एग्जाम, और इसकी जगह यूज क्या होगा, वाज, हिज एग्जाम वाज डिफिकल्ट, और फिर पूरा का पूरा लिख देंगे, डिफिकल्ट, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सभी की पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यू का क्या होगा, यू, योर, और योर्स, ठीक है, योर्स। तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव पे भी आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी सेड, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई तो पास्ट इंडेफिनिट में है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस। तो आपको जब चेंज करना है, इसको काहे में चेंज करेंगे, टेंस में परिवर्तन होगा, तो ये हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो इसको चेंज काहे में करेंगे, टू चेंज पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। चलो चेंज करते हैं, इसका आंसर क्या, शी शेड, इन्वर्टेड कामा हटा, दैट, शी शेड दैट, एम की जगह क्या यूज होगा, वॉज, ठीक है। सी सेड दैट, उससे पहले, वॉज के पहले सब्जेक्ट तो आई है, आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो जाएगा, तुरंत सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे सी सेड दैट शी वॉज, देन उसके बाद शी वॉज वेटिंग फॉर, बाकी पूरा लिखिए, पर्सन भर चेंज करना है, वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे माई फ्रेंड है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको हम चेंज क्या करेंगे, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या, शी है, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। देखना, शी, हर, और ये हर होता है, इसका मतलब आप समझो, शी जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसकी पहचान मैंने बताया, नाउन तुरंत यूज, देखो ये नाउन हुई है, ठीक है। तो हर, तो यहाँ पे माई की जगह क्या आएगा, हर फ्रेंड, ऑफ FRIEND, ठीक है। क्वेश्चन 6 हुए कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, दे शेड, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म इन्वर्टेड कामा के पहले वाले सेंटेंस में टेंस में परिवर्तन जरूर करना है आपको। तो यहाँ पे देखना है, हैव लिखा है, और हैव क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हेल्पिंग वर्ब। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो जब हम चेंज करेंगे टेंस, तो सामने वाला, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सामने क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, सेम टू सेम, वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे जाना, परफेक्ट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और इसकी विशेषता हैड के बाद V3 यूज जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी V3 यूज हुआ है,
तो V3 यूज नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करिए और आंसर पाइए। देखिए दे शेड, ठीक है, दे शेड हुआ, शेड के बाद इन्वर्टेड कामा हटा, दैट यूज हुआ, ठीक है। इसके बाद टेंस में परिवर्तन होता है तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे आप, तुरंत ही आपको चेंज करना, हैड लिख देना है, हैड टेकन फूड, बस कंप्लीट, हैड टेकन फूड। बेसिक जो भी था मैंने आपको बताया उसको आप नोट कर लें कहीं पे, उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे तो याद रहेगा। हाँ, याद रखना है प्रोनाउन की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपको प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए। अब पर्सनल प्रोनाउन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन का नॉलेज हो, और सभी के रूल्स, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव का काफी यूज होता है नरेशन में, तो इनका यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये रहे आपके लिए होमवर्क, 5 होमवर्क है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दे सेड आई हैव डन इट, दूसरा शी सेड यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तीसरा मोहन सेड हर सिस्टर इज बैड, चौथा फादर सेड डोंट बी फास्ट, और पांचवा है ही शेड आई एम गुड। याद रखना, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर एक एग्जांपल दे देता हूं, ही शेड ही कैन ईट, ये है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर देखो इसका आंसर जब करेंगे तो लिखेंगे ही शेड लिखे, देन इसके बाद ही शेड दैट, इन्वर्टेड कामा आया दैट, इसके बाद देखो ही जो है ये क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आए तो नो चेंज करना है, तुरंत नो चेंज का मतलब वही लिखा जाएगा। ही कैन का क्या हुआ, कुड, ही कुड ईट, ठीक है, ऐसा, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर आया तो नो चेंज, तुरंत आंसर करना है। ऐसे ही अगर हर आ जाए तो नो चेंज, ठीक है ना। इन्वर्टेड कामा के अंदर हर आए तो नो चेंज करना, मतलब हर ब्रदर, हर मदर ऐसे आए तो तुरंत हर ब्रदर, हर मदर लिख देना है, ठीक ना। हाँ, यू वगैरह आएगा, सेकंड पर्सन आएगा तो वो सारी चीजें चेंज होंगी। जो मैंने नियम पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग करिएगा तो आंसर आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल थैंक्स फॉर